दोस्तों, इस वीडियो में हम महाभारत की जिस कथा को बताने वाले हैं उसे हम सभी ने ना जाने कितनी बार पढ़ा और सुना होगा और हर बार मात्र एक कहानी समझकर छोड़ भी दिया होगा। यह कथा है लक्ष्यवेद की। इस लक्ष्यवेद कथा के माध्यम से आचार्य द्रोण ने संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसा मूल मंत्र दिया है जिसे यदि कोई व्यक्ति समझ ले तो उसके लिए कोई भी वस्तु या कार्य असंभव नहीं होगा। वह व्यक्ति विश्व के किसी भी लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है लक्ष्यवेद की कहानी और क्या था जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने वाला आचार्य द्रोण का वह मूल मंत्र। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके साथ मैं हूं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्शन। आचार्य द्रोण अपने आश्रम में सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा देते थे। सभी शिष्यों में द्रोण अर्जुन से विशेष स्नेह रखते थे, जिसके कारण अन्य शिष्य अपने मन में अर्जुन के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे। इसी ईर्ष्या भाव के कारण एक दिन दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से पूछा, हे गुरुदेव, आखिर अर्जुन में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो हम सभी शिष्यों में नहीं? आखिर आप अर्जुन से ही इतना अधिक स्नेह क्यों करते हैं? इस पर आचार्य द्रोण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल प्रातःकाल में दूंगा। अगले दिन आचार्य द्रोण ने एक मिट्टी की चिड़िया बनाई तथा उसे पास के एक पेड़ पर टांग दिया। आचार्य ने सभी शिष्यों से कहा, तुम सबको इस चिड़िया की आँख को अपने बाण का लक्ष्य बनाना है, किंतु ध्यान रहे कोई भी शिष्य मेरे आदेश से पूर्व बाण नहीं चलाएगा। आचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को निशाना साधने के लिए कहा। युधिष्ठिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। तब आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है युधिष्ठिर? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे चिड़िया के साथ पत्ते तथा पत्तों के साथ पेड़ भी दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर आचार्य ने कहा, ठीक है युधिष्ठिर, अब तुम अपना बाण उतार लो और वापस अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर के बाद आचार्य द्रोण ने दुर्योधन को बाण संधान करने के लिए कहा। दुर्योधन भी अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। आचार्य ने दुर्योधन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है दुर्योधन? दुर्योधन ने उत्तर दिया, आचार्य, मुझे चिड़िया, पेड़ और पेड़ के साथ पत्ते और पत्तों के साथ साथ आसमान भी दिखाई दे रहा है। आचार्य द्रोण ने कहा, क्या तुम्हें कुछ और भी दिखाई दे रहा है दुर्योधन? दुर्योधन ने उत्तर दिया, जी गुरुदेव, मुझे आप और सभी शिष्यगण भी दिखाई दे रहे हैं। आचार्य ने दुर्योधन का उत्तर सुनने के बाद उसे भी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाने को कहा। इसके बाद आचार्य द्रोण ने भीम, नकुल, सहदेव, दुशासन समेत बारी बारी सभी शिष्यों को बुलाया और सबसे वही प्रश्न किया जो प्रश्न उन्होंने युधिष्ठिर और दुर्योधन से किया था, किंतु सभी ने लगभग एक जैसा ही उत्तर दिया कि उन्हें चिड़िया, पेड़, पत्ते, आसमान आदि सब कुछ दिखाई दे रहा है। और उत्तर सुनने के बाद आचार्य द्रोण ने किसी भी शिष्य को बाण चलाने का आदेश नहीं दिया। सभी शिष्य अपनी जगह वापस जाकर खड़े हो गए। इसके बाद अंत में बारी आती है अर्जुन की। आचार्य द्रोण अर्जुन को बाण संधान करने के लिए कहते हैं। अर्जुन धनुष पर बाण संधान कर खड़े हो जाते हैं। तब आचार्य अर्जुन से वही प्रश्न करते हैं कि बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे चिड़िया का सिर दिखाई दे रहा है। आचार्य द्रोण अर्जुन से फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ और भी दिखाई दे रहा है अर्जुन? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, बल्कि अब तो मुझे केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। आचार्य ने अर्जुन से फिर कहा, जरा और ध्यान से देखो अर्जुन, क्या तुम्हें कुछ और भी दिखाई दे रहा है? किंतु अर्जुन फिर कहता है, गुरुदेव, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन का उत्तर सुनकर आचार्य द्रोण प्रसन्न हो जाते हैं तथा अर्जुन को बाण चलाने का आदेश दे देते हैं। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन का बाण धनुष से छूटता है और सीधा चिड़िया की आंख में जाकर लगता है और चिड़िया जमीन पर जा गिरती है। इसके बाद दुर्योधन समेत अन्य सभी शिष्य आचार्य द्रोण से इस परीक्षा का तथा अर्जुन के उत्तर का रहस्य पूछते हैं। तब आचार्य द्रोण कहते हैं, शिष्यों, ये केवल एक लक्ष्यवेद की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह वास्तविक जीवन की परीक्षा थी, जिसमें किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसका संपूर्ण ध्यान केवल और केवल उसके लक्ष्य पर ही टिका रहे, उसे अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न दे। यही सफलता का मूल मंत्र है। अर्जुन बनने की पहली और आखिरी शर्त यही है कि तुम्हें केवल और केवल चिड़िया की आँख दिखाई देनी चाहिए। आचार्य द्रोण की कही गई यह बात आज के आधुनिक युग में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे जीवन में भी हमारे आसपास ऐसी बहुत सी जमीन, आकाश, पेड़ और पत्ते रूपी वस्तुएं हैं जो हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य से भटकाती रहती हैं।
किंतु जिसे पेड़, पत्ते, आकाश, जमीन, गुरु द्रोण, दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि सब कुछ दिखाई दे, वह अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्जुन तो केवल वही बन सकता है जिसे केवल और केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे। हमारा आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आगे भी ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव।